तक। होमवर्क था ना। 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक। चलिए 1 से लेकर 10 तक प्रश्न संख्या 4 और 8। ये है आपका प्रश्न संख्या 4। लिखा है, एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपया बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। हम बोले कि कोई आदमी है जो पैसा कमाता है, टोटल जितना कमाता है उसमें से कुछ को खर्च कर देता है और कुछ पैसा को बचत करता है। तो जो खर्च किया खत्म, जो बचा वही ना भी उसके पास मूलधन है जिसको कि वो ब्याज पर लगा सकता है। तो कह रहा है एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपया बचाता है, अब कह रहा है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। यानी इसके लिए मूलधन तो जो पैसा बचाया उसी को न निवेश करेगा, तो यही मूलधन हो गया, जो बचत है वही मूलधन है। तो कह रहा है उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे, यानी 3 वर्ष के बाद कितने होंगे? मिश्रधन आपसे पूछ रहा है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से मिश्रधन निकालना है। तो 5% की दर से 3 साल के लिए तो 15.7625। मिश्रधन तो 100 जोड़ देंगे तो 115.7625। नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, 5% की दर से 3 साल का CI, पहले क्यों फिर स्क्वायर करके घात से गुना, यानी 3 से गुना, फिर डायरेक्ट 3 से गुना। अब जब भी जाएगा तो 2 अंक लिखेंगे और 4 अंक के बाद दशमलव। तो हम बोले कि जल्दी से 5% की दर से 3 वर्ष का CI निकालेंगे। तो 5 का क्यू 125, जब भी लिखेंगे 2 अंक हासिल है। अगला बार में स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 का स्क्वायर 25, 75 और हासिल 76, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 5 3 15। तो CI इतना, मूलधन 100 तो मिश्रधन 100 इतना, 100 जोड़ देंगे तो ये मिश्रधन हो गया। अब जल्दी से काट छाट कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 के बाद कोई 8 नंबर पूछ रहे हैं, ये है आपका 8। करा उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% की दर से साधारण ब्याज 18,900 रुपया है। साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, तो 7 तिया 21 निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। तो 7% की दर से 3 साल का CI, 7 का क्यू 343, हासिल बच गया 3, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 7 का स्क्वायर 49 तिया। तो आप बोलेंगे 50 तिया 150, एक कम है तो 3 गुना में 3, लेकिन हासिल फिर 3 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 150। अब हासिल बच गया 1, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर बोलिएगा 7 तिया 21 और हासिल 1 22। CI निकालना है तो इतना से गुना, इस तरह से आपका हो जाएगा 21 नामा नेवसिया से। अब हम बोले कि अब 9 तिया 27 इकाई अंक नहीं आया, क्या आया? वो लगभग में दिए हुए नहीं, तो दशमलव हटाएंगे तो 4 शून्य 2 गो इधर,
तो अब इसको गुना करेंगे तो लगभग में आ जाएगा, 100 से भाग पड़ेगा तो दशमलव यहाँ जाएगा। एक्यूरेट नहीं है, लगभग है, तो गुना कर लीजिएगा। 90 से ना गुना करना है, भाग दे दीजिए। 100 से भाग देना दशमलव, 9 से गुना करिए, दशमलव 2 अंक बैठा दीजिए, जो लगभग में आएगा वही हो जाएगा। तो बैंक का, रेलवे में भी लगभग पूछ दिया है। चलिए ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लगभग आपका बैंक में ज्यादातर रहता है। चलिए आगे बढ़िए। 8 के बाद है 15। 8 के बाद आ गया 15 नंबर, ये है आपका 15। यदि एक निश्चित धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि में ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 90 रुपया है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 90 है। और उधर बोलिए 12% की दर से 2 साल के लिए, 12% की दर से 2 साल के लिए। तो आप जल्दी से बोलिएगा R² बट्टा 100 ना, हाँ या ना, R² बट्टा 100। तो बोलिए 12 का स्क्वायर 144। एक ही स्टेप है ना, निकालना उसको गुना। 3 वर्ष पश्चात उस धनराशि का मिश्र धन क्या है? तो बोलिएगा 3 वर्ष पश्चात उस धनराशि का मिश्र धन। तो 12 का क्यू आपका होता है, बोलिए 9200, 11 का 1331, 12 का 1700, बोलिए 28 ना। ला मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, मालूम नहीं है तो एग्जाम में टेंशन नहीं लेना है। फ्रैक्शन में बदल के करेंगे तो अगला स्टेप में फ्रैक्शन वाला जब सब बताएंगे ना, तो 12 का क्यू याद नहीं रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये आपका उसी मेथड से ज़्यादा आसान होगा। इस मेथड से बनाएंगे तो देखिए परेशानी क्या है, इसीलिए मेथड एक से अधिक जानना चाहिए। अब यहाँ कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला मेथड से आसान हो जाएगा, लेकिन चिंता नहीं करिए। अब हम बोले कि 3 साल के बाद मिश्र धन, तो 12% की दर से 3 साल का CI निकालना है। 12% की दर से 3 वर्ष का आपको CI निकालना है। तो पहले क्यू करेंगे तो देखिए कितना कष्ट होगा। 12 का क्यू 1728, हासिल बच गया 17, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 12 का स्क्वायर 144 तिया। अब यहाँ कितना कष्ट है कि 144 तिया करेंगे, तो अब 150 रहता तो 3 से गुना करते तो 15 तिया 15 450, लेकिन 6 कम है तो 6 तिया 18 कम। उससे अच्छा है कि गुना ही कर लेते हैं। 3 चौ 12 के 2 हासिल 1, 3 चौ 12 1 13 के 3 हासिल 1। हम बोले 3 चौ 12 के 2 हासिल 1, 3 चौ 12 1 13 के 3 हासिल 1, 3 इकाई 3 1 4। अब इसको जोड़ेंगे हासिल तो 7 2 9 और 3 1 4, और इधर भी आपका हो गया 4। जब भी लिखेंगे 2 ही अंक ना, तो हासिल अब बचा कितना 4। अब हासिल 4, फिर डायरेक्टे 3 से गुना, तब 12 तिया 36, 36 और 4 40। तो अब ये आपका हो गया इतना, ये CI है। मिश्र धन का आएगा तो 100 जोड़ देंगे तो 140.4928। अब इतना से काम चलाइए, लेकिन जब फ्रैक्शन से करेंगे ना, ये कटेगा, दशमलव दे के 2 सुना है, 9 से कटेगा 16 और इधर फिर कट जाएगा, तो फिर आपका आ जाएगा। अंतर पूछ रहा है, क्या अंतर पूछ रहा है? ये तुलना करना है ना अंतर से, जो दिया हुआ उसका तुलना उससे। तो वहां कर रहे थे एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो 2 साल का SI का अंतर क्या होता है? R² बट्टा 100 ना, एक के स्टेप ना है। तब 12 का स्क्वायर 144 और 2 अंक के बाद दशमलव। अंतर का तुलना अंतर से, मिश्र धन निकालना मिश्र धन से। लेकिन इसका दूसरा वाला मेथड बताएंगे तो उससे बहुत शॉर्ट बनेगा, इतना परेशानी नहीं है, इसलिए चिंता नहीं करना है। आगे हम इसका और भी मेथड बतला रहे, क्योंकि एक राउंड में ये सबको पहले इस मेथड से फिनिश कर देते हैं।
तो वहां पर जब बताएंगे, जब आपको लगे कि कैलकुलेटिव है तो उस मेथड से कर लेंगे। चलिए आगे लिखिएगा, आगे बढ़िए। 15 से लेकर अंतिम तक, 15 से लेकर अंतिम तक वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन दीजिए। उसके चक्कर में क्लास गड़बड़ा जाता है। बोलिए तो गड़बड़ाना है तो दे देते हैं, अब गड़बड़ाएगा तो हमको मत बोलिएगा। उन लोग क्या कर रहे हैं समझे में नहीं आ रहा है। करा एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर 16 पूछ रहे हैं। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 है। तब बोलिएगा 10% की दर से 3 साल का CISI का अंतर। तब बोलिए दो ही स्टेप जाते हैं, तो 10 का क्यों 1000, जब भी लिखेंगे 2 अंक, हासिल बच गया 10। 10 का स्क्वायर 100, फिर 3 से गुना, 100 या 300 और हासिल 10, 310। 4 अंक के बाद दशमलव हो गया। निकालना मूलधन की राशि तो 100 से गुना, दशमलव के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर। दशमलव हटा, ऊपर में 1 शून्य, 31 कटेगा 1000, इस तरह से हो जाएगा। कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए आगे का नंबर लिखिए। 16 के बाद, 16 के बाद बताइए, 16 के बाद बताइए। ओ इसी के साथ लगता है ऐड हो गया है। ओ 19 के बाद है नहीं। चलिए ठीक है। अब प्यारे यहां पर ध्यान देंगे, 20% के दर से, पहले हम CI निकालने के लिए सिखा रहे हैं। 2.5 वर्ष का CI, उसी तरह से 15% के दर से 2 वर्ष 4 माह का CI, उसी तरह से 12% की दर से भी 2 वर्ष 4 माह का। यहां बोलिए 10% की दर से 2.2/5 वर्ष का CI कैसे निकालेंगे वो पहले सिखा रहे हैं। उसी तरह से लिखा रहेगा, पहला साल के लिए ब्याज की दर 5% और दूसरा साल के लिए 4%, और समय आपका दिया हुआ है 2 वर्ष। पहला साल के लिए ब्याज का दर है, ब्याज का दर 7%, दूसरा साल के लिए 3%, तो 2 वर्ष का CI। हम बोले कि 5%, चलिए 3 गो वाला लिखते हैं। तो अब लिखा रहेगा पहला साल के लिए 5%, दूसरा के लिए दर 10% और तीसरा साल के लिए दर 4%, तो 3 वर्ष का CI। हम बोले उसी तरह से आगे भी। अब आइए, लिखा रहेगा 5% के दर से 4 वर्ष का CI। लिखा हुआ रहेगा 2% के दर से 4 वर्ष का CI। उसी तरह से लिखा रहेगा 3% के दर से 4 वर्ष का CI। तो अभी हम फिलहाल CI निकालने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से गचर पचर हो गया, लाइए नहीं घुसा देते हैं। बोले 3% के दर से 4 वर्ष का CI। अब पहले इसको निकालने के लिए आपको सिखा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
5% की दर से आपको 4 वर्ष का CI निकालना है। 5% के दर से 4 वर्ष का CI निकालना है। रास्ता ढेर सारा है, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट परसेंट से कर रहे हैं, फिर फ्रैक्शन से करेंगे, फिर चाहेंगे तो मुजमानी करेंगे, लेकिन मुजमानी वाला बताना बेवकूफ़ी है। अब जरा ध्यान दीजिए, जरा गौर करेंगे। चलिए, 5% की दर से 4 वर्ष का CI निकालना है प्यारे। तो अगर हम बोले कि 5% की दर से 2 वर्ष का CI, तो कहिएगा ये तो हम जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? तो हम बोले 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 5 दूनी 10। अब हम बोले 5% की दर से 3 वर्ष का CI कहेगा, तो आप बोलिएगा 5% की दर से अगर 3 वर्ष का आपका CI कहेगा, तो बोलिए पहले क्यू, 5 का क्यू 125, जब भी लिखेंगे 2 अंक हासिल है। फिर बोलिए अगला बार में स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 का स्क्वायर 25, 7 75 और हासिल 176, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 5 3 15। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि 5% की दर से 4 वर्ष का CI निकालिए। तो अब प्यारे जैसे 2 साल का जान रहे थे तो 3 साल जान गए, अब 3 साल जान रहे हैं तो 4 साल का आप जान जाइएगा। अगर नहीं जानिएगा तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन से करिएगा और नाक रगड़िएगा एग्जाम में। अब 3% रहेगा तो प्यारे यहाँ पर फ्रैक्शन में 3/100 कैलकुलेट करने में मजा ला देवेगा। अब इस तरह से 7% रहेगा तो फ्रैक्शन में 7/100 कैलकुलेट करने में मजा ला देवेगा, तो परेशानी होगा। अब यहाँ पर लिखा रहेगा 2%, 2% का मतलब 1/50 ना, तो 1/50 कैलकुलेट करने में मजा ला देगा। तो मजा लाना है तो ऐसे करना है, नहीं मजा लाना है तो कुछ और करना है। तो कभी ये वाला अच्छा, कभी वो वाला अच्छा, कभी वो वाला अच्छा, कभी ये वाला अच्छा, और सबसे अच्छा मुजमानी वाला, जो कि उसको तो खोपड़िया में पार कर जाएगा, उतना तो आपको पता नहीं चलेगा, तो दिक्कत है। अब जरा ध्यान देंगे, 5% की दर से 4 साल का CI निकालने के लिए सिखा रहे। अब जरा गौर करेंगे, पहले 3 साल का आराम से निकाल लीजिएगा। तो 5% की दर से 3 साल का CI तो अभी अभी निकाले थे 15.7625। अब हम बोले 4 साल का ना है तो 1 साल एक्स्ट्रा, तो ये पिछला साल जो ब्याज आया इस पर भी 4% वसूलेंगे। हम बोले 3 साल का तो इतना आया, चौथे साल के लिए थोड़ा सा ज्यादा होगा। कहिएगा कि सर कितना ज्यादा होगा? तो ये पिछला साल का ब्याज इतना आया है ना, इतना का जो दर है उस दर से फिर ब्याज वसूलिएगा। हम बोले 3 साल का आया, चौथे साल के लिए इससे थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए प्लस कितना ज्यादा, तो पिछला साल का जो ब्याज आया है 3 साल में उसका दर 5% है तो 5% लेंगे। अब ये कितना आसान है समझिएगा। बोलिए परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, आई दशमलव के बाद 4 अंक है, ये हटेगा तो 4 गो और नीचे शून्य आएगा, तो कुल मिला के 6 शून्य के 6 अंक के बाद दशमलव। अब 5 से सीधा गुना कर लीजिएगा। तो अब जरा गौर करिएगा, उतना ही नहीं होगा। हम बोले 3 साल के लिए इतना, और SI रहता तो केवल चौथा साल के लिए 5 जुट जाता। हम बोले 3 साल का CI इतना,
और एस आई रहता तो मान लेते 3 साल का है और 1 साल और, तो 1 साल में 5% की दर से 5 जुटता। लेकिन सी आई है तो 5 तो जुटेगा, थोड़ा और जुटेगा, कितना? तो जो पिछला साल का ब्याज है उसका 5%। तो हम बोले परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 तो 4 अंक के बाद दशमलव है, 2 और बढ़ जाएगा। और हम बोले कि 5 से गुना हो जाएगा। तो अब देखिए जल्दी से कैसे करिएगा, अब समझिएगा। 5% की दर से 4 साल का सी आए तो बोलेंगे पहले 3 साल का सी आए तो 15.7625। अब हम बोले तीसरा साल के लिए एस आई रहता तो 5 जुटता, सी आई है तो थोड़ा और जुटेगा, कितना? तो पिछला साल का जो ब्याज है उसका भी 5%, यानी इतना का 5%, इतना का 5%। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 200 इधर 400 इधर, यानी 6 अंक के बाद दशमलव। तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव के सामने दशमलव बैठाइए, ये 4 गो अंक तो इसके सामने सामने लिखाइबे करेगा। अब परसेंट जो हटेगा बट्टा 100 के लिए 2 अंक आगे बढ़ के लिखिएगा। तो परसेंट और दशमलव का काम हो गया। अब इतना का 5 से केवल गुना कर देना है। तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 2 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 38 1 31 के 1 हासिल 3, 5 7 35 3 38 के 8 हासिल 3, 5 पचे 25 3 28 के 8 हासिल 2, और फिर 5 इकाई 5 2 7। अब सबको जोड़ लेंगे, 5 2 6 8 2 10 8 6 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 7 7 14 15 के 5 हासिल 1। अब बोलिए 5 5 10 1 11 का 1 1 1 2। तो हो गया 5% की दर से 4 साल का सी आई 21.5502625, 21.550625%। इस तरह से आप निकाल लेंगे। खोपड़िया में नहीं घुसा, खोपड़िया में घुसबे नहीं किया। खोपड़े में नहीं घुसा, खोपड़े खोल के उसमें भूसा भर लिए हैं आप। फिर से हम बोले 5% की दर से 4 वर्ष का सी आई निकालिए। तो पहले 3 वर्ष का निकालेंगे तो 5 का क्यू 125, जब भी लिखेंगे 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 5 3 15, स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर 25, 3 75 हासिल 1 76, लास्ट में डायरेक्ट 3 से गुना, 5 3 15। अब एस आई रहता तो केवल 5 जुटता चौथा साल के लिए, यानी सी आई है तो थोड़ा और जुटेगा, कितना? तो जो पिछला साल ब्याज इतना लिए हैं ना, इसका भी 5%। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, 4 गो ये है तो 4 गो ये, तो 6 अंक के बाद दशमलव जाएगा। अब दशमलव प्रतिशत का तो काम हो गया। अब देखना है कि 4 है तो 6 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो दशमलव के सामने एकदम दशमलव दीजिएगा। अब बोलिएगा कि इधर 4 गो अंक है तो सामने में 4 गो जगह बना दिए, लेकिन 2 अंक एक्स्ट्रा जाएगा परसेंट के लिए, तो 2 अंक आगे बढ़ के लिख दीजिएगा। आप बोलिए दशमलव खत्म, परसेंट खत्म, अब केवल इसी से गुना करना है ना, तो वहां लिखने की क्या जरूरत है? वही तो 5 यहाँ लिखा और यही तो सारा डिजिट यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे फटाफट गुना करते चल जाइएगा। तो अब ये सब लिखते रहने की जरूरत नहीं है। फिर से 5% की दर से 4 वर्ष का सी आई निकालना है। तो जल्दी से पहले बोलिए 3 साल के लिए तो 15.7625 ये हुआ। अब हम बोले कि जरा जल्दी से करिएगा, चौथा साल के लिए तो एस आई रहता तो 5, सी आई रहता तो थोड़ा और ज्यादा, कितना ज्यादा? तो इतना का 5%, इतना का 5%। परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, यानी 2 अंक और चला जाएगा आगे। तो ये 4 गो तो जगह होगा, 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे। चलिए अब फटाफट गुना करिए। तो परसेंट का काम हो गया
दशमलव का काम हो गया, केवल गुना करना। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 30 1, 31 के 1 हासिल 3, 5 7 35 3 38 के 8 हासिल 3, 5 5 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 1 5 2 7, इधर कुछ नहीं यानी 0। बोलेंगे 5 2 6 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 14 15 5 हासिल 1, 7 7 14 15 5 हासिल 1, 5 5 10 1 11 का 1 हासिल 1 1 1 2, तो 21.55065%। 5% की दर से 5% की दर से अगर हम आपसे कहें 4 साल का CI, तो आप याद रखिएगा 21.55065। 5% की दर से 4 साल के लिए एग्जाम में यही वाला पूछता है, 5% और 10%। तो आप समझ लीजिए कि एगो दोस्त का ये मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि CI में आपको एगो मोबाइल नंबर दोस्त का याद रखना। वो दोस्त का मोबाइल नंबर क्या है? तो 5% की दर से 4 साल का तो 21.55065% बस। एगो टेलीफोन नंबर हम बोले 10% की दर से 4 साल का CI कहेगा, तो आपका 10% की दर से 4 साल का CI कहेगा तो 46.41। तो ये आपका टेलीफोन नंबर है, इसमें कम डिजिट है, ये मोबाइल नंबर है, ज़्यादा डिजिट है। तो आपको CI से संपर्क बनाए रखना है और 4 साल का CI से संपर्क बनाए रखना है। तो याद रखना है कि 5% की दर से 4 साल का CI से संपर्क बनाए रखने के लिए सीधा मोबाइल नंबर पर डायल करेंगे 21.55065%। अब बोलिएगा यहाँ टेलीफोन नंबर, तो बोलेंगे 10% की दर से 4 साल का CI तो 46.41, लेकिन हम निकालते हैं। अब इसको निकाल के रखते हैं। बोलिएगा 3 साल का निकालिएगा 33.1, चलिए उसको भी लिख देते हैं। 10 का क्यों करेंगे 1000, जब भी लिखेंगे 2 अंक हासिल बच गया 10, फिर डायरेक्ट 3 से स्क्वायर करके 3 से गुना, 10 का स्क्वायर 100 दिया 300। अब बोलेंगे हासिल 10 तो 310, 4 अंक के बाद दशमलव हासिल 3 तो 10। अब बोलिएगा 10 दिया 30 3 33। अब दशमलव के बाद शून्य का कोई इज्जत नहीं, हटा भी सकते हैं या रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए SI रहता तो 10 जुड़ जाता, CI है तो थोड़ा और जुड़ जाएगा, तो दशमलव के सामने दशमलव, 4 गो अंक है तो 4 गो जगह 2 अंक % के लिए आगे। अब बोलेंगे 10 गुने 0 0, 10 गुने 0 0, 10 गुने 0 0, 10 इकाएं, 10 के 0 हासिल 1, 10 दिया 30, 1 31 के 1 हासिल 3। अब बोलिएगा 10 दिया 30 3 33। अब हो गया 0 0 0 0 1 3 1 4, तो अब इधर हो गया 6 और 4 46.41। अब हम बोले ये दशमलव हटा देंगे तो कोनो दिक्कत है नहीं है, तो हम बोले कि 3 साल के लिए 10% की दर से 33.1 है। अब ये दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, हटा दीजिएगा। तो कहिएगा कि सर 4 अंक के बाद जो दे रहे थे, अब समझिए उसको। दशमलव के बाद इधर आपका 1 गुना डिजिट है, 4 गो रहता था तब ना हम बोले 10% SI रहता तो 10 बढ़ता, CI है तो थोड़ा और बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो इतना का 10%, इतना का 10%, तो इतना का 10% के लिए 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे। इसके बाद तो 1 गुना अंक है तो 1 जगह बनाएंगे, % के लिए 2 आगे बढ़ के लिखेंगे। अब यहाँ 3 गो रहता तो 3 गो सामने के लिए जगह बनाते, अब % के लिए 2 अंक आगे बढ़ते। अब बोले 10 इकाएं, 10 के 0 हासिल 1, 10 दिया 30 1 31 के 1 हासिल 3, 10 दिया 30 3 33। जोड़ लेंगे 0 1 3 1 4.6 और इधर हो गया 46.41%। तो 10% की दर से 4 साल का CI तो 46.41 और 5% की दर से 3 साल का CI तो सीधा बोलेंगे 21.55065। फोन नहीं लग रहा था, झखने की जरूरत नहीं है। अगला मेथड जब बता रहे हैं फ्रैक्शन वाला, तो प्यारे उसमें लोग बताते हैं ना फ्रैक्शन वाला, तो वो डिजिट को छुपा के रखते हैं जिसमें फ्रैक्शन से करने से मिर्गी आ जाता है। तो हम दोनों सिखा रहे हैं, तो कभी इससे आसान कभी उससे आसान, और ये क्वेश्चन देखते के साथ पता चलेगा। तो जिससे आसान लगेगा वही रूल बनाइएगा। ऐसे तो इसका नियम 18-20 गो, लेकिन उतना कितने करते रहना है। अब जल्दी से एगो आप करिए,
3% की दर से 4 वर्ष का CI। जल्दी से निकालिए तो, अभी सब हटा देते हैं। चलिए, नहीं हो रहा है, करिए जल्दी से। जानना दोनों मेथड है। एक लिख रहे हैं कि बताइए मुजमानी कैसे करते हो। क्वेश्चन पे ना होगा, यहाँ तो रेशियो लिख रहे हैं, तो यहाँ मुजमानी कैसे होगा। क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन पे मुजमानी उड़ जाता है। ये तो यहाँ रेशियो लिखने के लिए सीख रहे हैं, क्वेश्चन तो है ही नहीं। और प्यारे मुजमानी के लिए मुजमानी जैसा दिमाग भी चाहिए। आसान तरीका यही है, मुजमानी के लिए दिमाग को 2-3 स्टेप आगे तक बढ़ाना पड़ता है, जो कि सब लोग नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए बारी बारी से बता रहे हैं। चलिए, पहले 3% की दर से 3 साल का CI निकालिए। तो 3 का क्यों 27, जब भी लिखेंगे 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर डायरेक्ट 3 से गुना, 3 तिया 9। अब ये साई रहता तो चौथा साल के लिए 3 जुटता, लेकिन CI है तो पिछला साल का जो ब्याज है उसका भी ये इतना % की दर से ब्याज लेंगे, तो इतना का 3%। तो दशमलव के सामने दशमलव, 4 गो अंक है तो 4 गो जगह बनाएंगे, 2 अंक % के लिए बढ़ जाएंगे। तो अब गुना करिए, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, फिर बोलिएगा 3 नमा 27 हो गया। आइए 1 8 7 1 8 8 2 10 7 7 14 1 15 2 2 4 1 5 दशमलव 9 3 12 आया था कि नहीं आया था। एक बार बनाइए, 2% छोड़िए, 2 छोटा, 4% की दर से 4 वर्ष का CI। चलिए करिए तो। हमारा उपाय बताइए, वीडियो रुक रहा है। ससे उपाय बताइए। अजैब वाले फोन किए थे, नया ऐप बन गया है, आपसे बात हुआ है? हमसे बात हुआ है, लेकिन वो चल गए थे तब तक गौरव सवेरे, तो आप आए तो बोलने का याद नहीं रहा। कल आपको टाइम दिया 11 बजे, तो आप चाहे गौरव दोनों में से कोई एक बार आप टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अपडेट दीजिएगा इन लोग को। ऐप लगता है मॉडिफाई हो गया है, एपिक फाइल भेजे हैं, कल टेस्टिंग करवा देते हैं, पहले अच्छा से चेक कर लेंगे हम लोग, उसके बाद अपडेट मारेंगे, नहीं तो फिर इधर उधर गड़बड़ हो जाता है तो माथा के दर्द हो जाता है।
माथा का दर्द हो जाएगा, इसलिए पहले चेक कर लेंगे, तो उसके बाद आपको बोलेंगे अपडेट करने। देखिए 4% की दर से 4 वर्ष का CI, 4% की दर से 4 वर्ष का CI, तो पहले तो 3 साल का निकालिएगा ना, तो 4 का क्यों 64, जब भी लिखेंगे 2 अंक, फिर स्क्वायर करके 3 से गुना, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 4 अंक के बाद दशमलव, फिर हो गया 4 तिया 12, लास्ट में डायरेक्ट 3 से गुना करेंगे ना। अब चौथा साल के लिए SI रहता तो 4 जुड़ता, CI है तो पिछला साल जो ब्याज है उसका भी इसी दर से ना ब्याज लीजिएगा, तो इतना का 4%, तो पर 4% इतना का 4%, तो 4 अंक के बाद दशमलव आया, परसेंट हटेगा तो 2 अंक और, तो इसीलिए इसके सामने लिखते हैं, 4 गो जगह बनाते हैं। अगर यहाँ 3 ही गो डिजिट रहता है, 0 रहता, उसको हटा देते तो 3 ही गो सामने जगह बनाते और 2 गो केवल आगे बढ़ जाना है। अगर इधर 1 अंक रहे तो भी 2 गो आगे बढ़ना, 2 अंक रहे तो भी 2 अंक बढ़ना, इधर जितना अंक रहे उससे 2 अंक आगे बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि परसेंट हटाएंगे बट्टा 100, तो 4 अंक के बाद पहले से है 2 और बढ़ जाएगा, 3 अंक के बाद से पहले होगा तो 2 अंक और बढ़ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव होगा तो परसेंट के लिए 2 अंक और बढ़ जाएगा, तो सीधे इधर जितना अंक रहेगा उससे 2 अंक आगे बढ़ के लिखना है। अब फटाफट इससे गुना कर लीजिएगा, तो 4 4 16 का 6 हासिल 1, अब हासिल बोलते नहीं रहिएगा, मन में रखिएगा, नहीं तो स्पीड रुक जाता है। 4 4 16, 4 6 24, हासिल 1 जोड़ दिए, हासिल बच गया 2, 4 8 32, 2 34। आप बोलिएगा 4 4 16, 3 19, हासिल 1, 4 2 8 है 1 9, फिर बोलिएगा 4 1 4, हो गया। बोलिए 6 5 8 9 6 15, 9 8 17, 1 18, 4 4 8 1 9, 4 2 6 1। तो इस तरह से CI निकालने के लिए सीख गए। अब प्यारे आपका दिया रहेगा, पहला साल के लिए दर अलग, दूसरा के लिए अलग, तीसरा के लिए अलग, तो पहले आपको 2 गो वाला निकालिए, फिर 3 गो वाला निकालेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, ये पहला साल के लिए ब्याज की दर 5% और दूसरा साल के लिए ब्याज की दर 4%, तो 2 वर्ष का CI निकालना है, 2 वर्ष का CI निकालना। तो समझिएगा, पहला साल के लिए SI या CI, बात तो बराबर है, पहला साल के लिए SI या CI बात बराबर है। दूसरा साल के लिए अगर SI रहता तो 4% की दर से 4 बढ़ता, लेकिन CI है तो पिछला साल जो ब्याज है उसका भी 4%, तो दशमलव है नहीं तो 2 अंक आगे बढ़ेंगे, तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 अंक आगे बढ़ गए। अब गुना करेंगे 5 4 20, अब जोड़ लेंगे 0 2 दशमलव 5 4 9। अब आगे आपका 2 ही साल के लिए तो यहीं पे खत्म। आप प्यारे ऐसे ना बोल करके ऐसे भी बोल सकते हैं। जब परसेंटेज पढ़े थे तो वहां वृद्धि के ऊपर वृद्धि रहता था, तो बोलते थे 5 चौका 20, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 5 4 9। लेकिन ये मत बोलिएगा, क्यों? क्योंकि इससे जब आप भाषा के रूप में यूज करिएगा तो अब 3 साल के लिए रहेगा, तो अगला साल में फिर आपको हैबिट गड़बड़ा न जाएगा। इसलिए अगर 2 साल का रहेगा तो ऐसे बोल लेंगे, लेकिन 3 साल का अभ्यास करवा रहे हैं, इसलिए 1 2 गो और पहले बना रहे हैं। अब हम बोले आपका 7% की दर से 3 वर्ष का, 7% और 3%, तो 2 वर्ष का CI निकालना है। तो प्यारे परसेंटेज जो पढ़े थे तो x + y + x/y बट्टा 100, तो ये करने के लिए सीखे थे ना, वृद्धि के ऊपर वृद्धि, वही तो यहाँ भी तो वृद्धि के ऊपर वृद्धि है। तब बोलेंगे 7 तिया 21, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर 7 3 10। लेकिन ऐसे नहीं हैबिट बनाना, हैबिट ऐसे बनाइए, पहला साल के लिए 7, क्योंकि SI हो CI बात बराबर। दूसरा साल के लिए SI होता तो 3 बढ़ता, लेकिन CI है तो पिछला साल का जो ब्याज है उस पर भी 3% की दर से ब्याज लेंगे, यानी इतना का 3%। दशमलव तो है ही नहीं,
तो हम सीधा बोलेंगे परसेंट के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो अंतिम में दशमलव दे के 2 को जगह बनाएंगे, क्योंकि परसेंट के लिए 2 अंक के बाद जाएगा दशमलव। अब 3 सते 21, इधर तो कुछ है नहीं, तो 1 2 दशमलव 7 3 10, वही वाला चीज यहाँ आ गया। फिर से हम बोले कि 13% पहला साल और दूसरा साल 5%, तो आप बोलिए 2 वर्ष का CI। तो आप बोलेंगे 13 पंचे 65, 2 अंक के बाद दशमलव, और बोलिएगा 13 5 18। अब रूल से बनाएंगे तो बोलिए पहला साल के लिए SI या CI बात बराबर, दूसरा साल SI रहता तो 5, CI है तो 13 का 5%, तो परसेंट के लिए 2 अंक आगे बढ़ेंगे, 13 पंचे 65, सीधे बोलेंगे 5 6 दशमलव और 13 5 18, यही हो गया। अब आपका 3 गो रहेगा, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, 3 गो रहेगा तो जल्दी से कैसे करेंगे समझिएगा। तो हम बोले पहला साल के लिए दर है 5% और दूसरा साल के लिए 10% और तीसरा साल के लिए 4%। तो आपसे पूछ रहा है 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का CI पूछ रहा है। तो बोलिए पहला साल के लिए तो SI और CI बात बराबर, दूसरा साल SI रहता तो 10 बढ़ता, CI है तो 5 का 10%, तो दशमलव से 2 अंक आगे, 10 पंचे 50, 0 5 दशमलव, आप बोलिए 10 5 15। आप बोलेंगे 4% अगला के लिए, तो SI रहता तो 4, CI है तो इतना का भी 4%, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 गो जगह 2 गो आगे। आप बोलेंगे 4 गुने 0 0, या तो दशमलव हटा देते तो 1 गो रखते, 2 गो आगे बढ़ जाते। 4 पचे 20 के 0 हासिल 2, 4 पचे 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 इकाई 4 2 6, इधर कुछ नहीं। बोले 0 0 2 6 5 11 5 4 9, और हासिल 1 10 और 1 1 2, इस तरह से कर लीजिएगा। तो अब बात रहा कि 3 गो वाला भी कर लेंगे, तो अब ये वाला जरा देख लीजिए। 10% की दर से 2 वर्ष 2 बट्टा, अब यहाँ 2 साल पूरे पूरे और 2 बट्टा 5 साल, और इसके लिए समझिएगा 10% की दर से पहले 2 साल का पूरे पूरे निकाल लीजिए, 10% की दर से 2 साल का निकालिए, तो 2 साल का रूल है 10 का स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव, 10 दूनी 20 1 21, दशमलव के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए कोई टेंशन नहीं। अब हम बोले कि 2 बट्टा 5 साल, और तो 1 साल में ना 10% है, तो 2 बट्टा 5 साल में तो इतना का 2 बट्टा 5, नहीं समझे। अगर यहाँ पर रहा होता इतना वर्ष 2.5 वर्ष, तो 2 वर्ष पूरे पूरे तो 21 आ गया, आधा साल, तो 1 साल में 10% है, तो आधा साल में 10 का आधे ना, आधा साल में दर भी आधा, और यहाँ 2 बट्टा 5 साल है, तो टोटल का 2 बट्टा 5 है ना, तो 5 से कटेगा 2, यानी 2 दूनी 4%, यानी आपका 2 बट्टा 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4%, तो SI रहता तो 4 बढ़ता, CI है तो 21 का 4%, तो 21 4 84 दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएंगे, 4 8 4 1 5 2, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट। अब आइए 20% की दर से 2.5 वर्ष के लिए, ये रहा 20% की दर से 2.5 वर्ष के लिए, पहले 2 साल का निकालिए, तो 20 का स्क्वायर 400, 2 अंक के बाद दशमलव, 20 दूनी 40 और 4 44, दशमलव के बाद ही लिखिए या ना लिखिए बात बराबर, हटा दीजिए। आप बोले आधा साल के लिए, तो 1 साल में 20%, तो आधा साल के लिए 10 है ना, तो SI रहता तो 10, CI होगा थोड़ा ज्यादा, तो अब इतना का 10%, तो बोलिए इतना गुने 10, तो बोलेंगे 2 अंक आगे बढ़ के लिखेंगे, 10 गुने 4 10 40 के 0 हासिल 4 10 40 और 4 44, तो सीधा बोलेंगे 0 4 दशमलव 4 4 8 और 4 1 5, बस इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए ये हो गया। आप बोलिएगा लिखा हुआ है 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का CI, तो 2 साल का निकालिए, तो 15 का स्क्वायर 225 हासिल बच गया 2, 15 दूनी 30 और 2 32। अब प्यारे 4 माह के लिए, तो 4 माह है, वर्ष में बदलिएगा 12 से, यानी 1/3 वर्ष, तो बोलिए 15% 1 साल में है, तो 1/3 साल में, तो 3 से 5, तो अब SI रहता तो 5, CI है तो इतना का भी 5%, तो 2 गो सीधा और 2 अंक परसेंट
परसेंट के लिए आगे। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हासिल 1, 5 दिया 15 1 16। तो ये हो गया 5 2 6 6 2 8, इधर हो गया 5 2 7 1 8 और इधर हो गया 3। समझ गए? चलिए आज भर खत्म। तो ये तो एक लिख रहे इतना जल्दी में क्यों? इतना जल्दी क्या है? ऑफलाइन में अगर ये लिखते ना यही तो पेन ना उंगली कुछ नहीं दिखता, लोग रगड़ देते। और CI के लिए प्यारे 2 मेथड के अलावा अनेक मेथड है। जैसा क्वेश्चन वैसा मिसाइल दागना है, लेकिन इससे सभी एग्जाम का काम चल जाएगा आपका। अब ये सब क्वेश्चन है, जल्दी से बनाना है तो घर पर बनाने का प्रयास करिए। बन गया तो भी ठीक है, ना बना तो भी ठीक। जय भगवान। आज भर इतना है। गुड नाइट।